नई गाड़ी खरीदने के टाइम पर कभी कभी जो हम छोटी छोटी चीजों को ओवरलुक कर देते हैं ना, हम सोचते हैं हाँ यार ये चीज तो हो जाएगी, कोई बात नहीं। तो कोई बात नहीं वाली बात है ना, या बाद में देख लेंगे, ठीक कह रहे हैं, डीलरशिप पर जो बंदे हैं वो ठीक कह रहे हैं, ये जब चीजें हमारे मन में आ जाती हैं तो वहां पर नुकसान होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि 100% नुकसान होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि 100% वो लोग ठीक भी रहते हैं। आज मैं ऐसा ही एक कार बाइंग एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ मिस्टर आयुष का, जिन्होंने मुझे दिल्ली से कांटेक्ट किया। उन्होंने बताया कि दिखने में बिल्कुल छोटी सी चीज थी, लेकिन जैसे जैसे वो एस्केलेट होती गई ना, लास्ट में उनको काफी ज्यादा मतलब परेशानी का सामना करना पड़ा। आप भी सुनेंगे, आपको भी समझ में आएगा कि किस तरीके से छोटी चीजें हमें बड़ी परेशानी में ले जा सकती हैं और कैसे हम इनसे बच सकते हैं। तो क्या ये एक्सपीरियंस, चलिए बात कर लेते हैं। हेलो, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइफ। और अगर मिस्टर आयुष की तरह आप भी अपना कोई कार बाइंग एक्सपीरियंस या गाड़ी से रिलेटेड कोई भी एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, या नई गाड़ी खरीदने से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है, गाड़ी कौन सी ले, कौन सी आपके लिए बढ़िया रहेगी, क्या डीलर की डील समझनी होती है, कैसे आप थोड़ा बहुत नेगोशिएट कर सकते हैं, कोई भी मतलब एक्स वाई जेड बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, तो उन सब के लिए भी आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मिस्टर आयुष को स्विफ्ट लेनी थी, गाड़ी उनको पसंद आ गई, डील वगैरह उन्होंने कर ली, गाड़ी बुक कर ली। अब जब डील उनकी हो रही थी ना, तो उस टाइम पर एक बात जो उनके सामने जो सेल्स पर्सन है उसने रखी कि 5,000 रुपए आपको फाइल चार्ज देने पड़ेंगे। फाइल चार्ज किस चीज के? आप आरटीओ चार्जेस में फाइल चार्ज मान सकते हैं। जो हम यहाँ पर गाड़ी रजिस्टर करा रहे हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स आरटीओ में सामने जाकर जमा होते हैं, तो उन सब के लिए हम 5,000 रुपए आपसे चार्ज करेंगे। मिस्टर आयुष को पता था कि ये चीजें लीगल नहीं है, इलीगल है, और ऐसा कोई चार्ज गवर्नमेंट की तरफ से नहीं होता। और अब तो सारी प्रोसेस जो है वो ऑनलाइन है। मिस्टर आयुष ने इस चीज के लिए मना किया, तो सेल्स पर्सन ने बोला देखिए सर, ये ना आपको देना ही पड़ेगा, आप इसको कुछ भी मान सकते हैं, आप फाइल चार्ज मान लीजिए, आप इसको ट्रांसपोर्ट चार्ज मान लीजिए, आप इसको एक्स वाई जेड मिसलेनियस चार्ज में जोड़ लीजिए, कहीं ना कहीं आपको चार्ज देने ही पड़ेंगे, इनको हम कम नहीं कर सकते हैं। हाँ, एक कंडीशन पर हम कम कर सकते हैं, अगर आप यहीं से मतलब डीलरशिप से ही 30,000 रुपए की एसेसरीज आप अपनी गाड़ी के लिए ले रहे हैं ना, तो फिर ये चार्ज आपके निलन वॉइड हो जाएंगे, हम फिर आपसे चार्जेस नहीं लेंगे। अब मिस्टर आयुष सोच रहे थे कि ठीक है मैं बाहर से कुछ काम करा लूंगा गाड़ी में। अब उनको लगा चलो यार ठीक है, यहीं से करा लेंगे, अब इनके साथ बहसबाजी करनी पड़ेगी, तो इससे तो बढ़िया एसेसरीज भी यहीं से लगवा लें, थोड़ा सा डीलरशिप से काम हो जाएगा, अच्छी क्वालिटी का हो जाएगा, और साथ में जो 5,000 रुपए हैं वो भी बच जाएंगे। मिस्टर आयुष ने बोला कि चलो ठीक है यार, कोई बात नहीं, हम 30,000 रुपए की एसेसरीज आपसे ले लेते हैं और ये फाइल चार्ज आप रिमूव कर दो। उन्होंने कहा ठीक है सर, ये डन है। अब जो डिलीवरी डे था वो डिलीवरी डे आ गया। वहां पर आयुष ने जाकर बोला कि ठीक है, आज मैं गाड़ी लेने के लिए आया हूँ, ये लीजिए पैसे। उन्होंने पेमेंट वगैरह जो भी उनकी डील हुई थी सारी पेमेंट कर दी। एसेसरीज के 30,000 रुपए थे वो भी उन्होंने पे कर दिए, और डीलर को बोलते कि आप इसमें एसेसरीज लगाना शुरू कीजिए। डीलरशिप की तरफ से एसेसरीज लगा दी। जब गाड़ी लेने का टाइम आया, वो जब एसेसरीज लगा रहे थे, तब उनको पता लगा, मिस्टर आयुष को उन्होंने बताया कि अभी हमारे पास ना एक दो एसेसरीज नहीं है, जैसे गाड़ी के सीट कवर है वो नहीं है, गाड़ी के जो फ्लोर मैट है वो नहीं है, रियर कैमरा आपने कहा था वो नहीं है, ये तीन चीजें अभी अवेलेबल नहीं है, 2-4 दिन में आएंगे तब आप लगवा ले जाना। अब आयुष को लगा हाँ यार ठीक है, अब हम देखिए ये छोटी सी चीज ही तो है ना, अभी जो चीजें हमारे पास अवेलेबल है वो हमने लगा दी है, जो नहीं है वो हम आपके लिख देते हैं कि यही आपकी पेंडिंग है, आप आएंगे और लगवा ले जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, और ऐसा होता है, नॉर्मल चीजें हैं ये, और बहुत बार ना इन चीजों में कोई प्रॉब्लम भी नहीं आती है। हम जाते हैं बाद में और गाड़ी पर एसेसरीज वगैरह लगवा कर आ भी जाते हैं। लेकिन मैंने पहले ही कहा था कि 100% ये चीजें ठीक भी नहीं होती हैं, यहाँ पर फंसने के चांसेस भी रहते हैं। अब कैसे? मिस्टर आयुष को परेशानी हुई, 2-4 दिन के बाद मिस्टर आयुष ने उनको फोन किया कि ठीक है, आप मुझे एसेसरीज देने वाले थे, आई कि नहीं आई? उन्होंने कहा नहीं सर, अभी तो एसेसरीज नहीं आई है। ऐसे करते करते 5-6 दिन हो गए, एक हफ्ता हो गया, 15 दिन हो गए। अब 15 दिन के बाद मिस्टर आयुष उनके पास पहुंचे कि यार आप लोग क्या कर रहे हो, इतना डिले क्यों कर रहे हो चीजों को, इतने दिन हो गए मेरे को घूमते हुए, आप लोगों ने पैसे भी ले लिए और अब आप मेरा सामान भी मुझे वापस नहीं दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा सर थोड़ा सा और डिले हो जाएगा। वहां पर उनसे बहसबाजी हुई, तो और 4-5 दिन के बाद मिस्टर आयुष के पास फोन आ गया कि ठीक है सर, आपकी एसेसरीज आ चुकी हैं, आप आकर लगवा सकते हैं। अब आयुष वहां पर पहुंचे कि ठीक है यार, एसेसरीज आ गई है, दिखाओ क्या क्या डिजाइन है। उससे पहले उन्होंने क्या कहा कि हम ना एक बार आपका बिल वगैरह देख रहे थे। अब क्योंकि आपकी एसेसरीज आई हुई है, हमें पर देखना होता है बिल में कुछ पेंडिंग वगैरह तो नहीं है। वहां पर हमने देखा कि जो फाइल चार्ज ये 5,000 रुपए है वो आपने नहीं दिए हैं। अब आयुष कह रहे हैं कि यार फाइल चार्ज के 5,000 रुपए तो उन्होंने बोला था, पहली तो बात ये इलीगल होते हैं, मैंने इस बात को उठाया था। उसके बाद उन्होंने कहा था कि आप 30,000 की एसेसरीज लेंगे तो ये जो है
हम आपके रिमूव कर देंगे, आपको नहीं देना पड़ेगा। अब आप लोग इनको फिर से यहाँ पर अड़ा रहे हो, फिर मैं आपसे एसेसरीज लेता ही क्यों? उन्होंने कहा नहीं सर ऐसा नहीं होता है, ये तो आपको देने ही पड़ते हैं। जो आपने 30,000 रुपए एसेसरीज के दिए हैं उसके बदले तो हम आपको एसेसरीज दे ही रहे हैं। वो तो अलग चीज और ये अलग चीज है, एसेसरीज का डिपार्टमेंट अलग है और वो सेल्स डिपार्टमेंट अलग है। वहां पर फिर से इस चीज को लेकर बहसबाजी हुई। अब मिस्टर आयुष ने कहा देखिए यार आप लोग ना मेरा बेवकूफ बनाना तो बंद कीजिए, मैं कोई आपको वो चार्ज नहीं दे रहा हूँ, आप मुझे जस्ट ये दिखाइए कि एसेसरीज कौन सी है और क्या नहीं है। चलो इस चीज को लेकर उन्होंने कहा चलिए ठीक है कोई बात नहीं। अब बात हुई थी, वो थोड़ी बहुत बातें निकल कर आई तो उन्होंने कहा चलिए कोई बात नहीं। हाँ लेकिन एक दूसरी बात है, दूसरी बात क्या है कि जो एसेसरीज अब हम आपको दे रहे हैं ना, इनमें तब से लेकर अब तक 4,000 रुपए जो है वो बढ़ चुके हैं। अब आप भी देख रहे हैं इन्फ्लेशन चल रही है मार्केट में, तो इस वजह से, और ये कॉस्टली आइटम भी है, सीट कवर्स वगैरह है, इनका जो मटेरियल है वो बाहर से आता है, तो इन पर 4,000 रुपए आपको और देने पड़ेंगे। अब मतलब कान इधर से पकड़े या हाथ घुमाकर पकड़े, उन लोगों ने लेने थे 4,000 रुपए 5,000 रुपए, उन्होंने अब ये बात बना दी। यहाँ पर आयुष फिर से कह रहे हैं, कोई भी कहेगा यार हम भी कहेंगे, जब हम आपको डील के अकॉर्डिंग उस टाइम पर पैसा दे चुके हैं, आपके पास वो प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं था, तो उसमें मेरी गलती थोड़ी ना है। पैसे मैं पहले ही दे चुका हूँ, प्रोडक्ट आपके पास पेंडिंग है, ये आपने लिखा हुआ है, तो अब आप मुझे ये प्रोडक्ट दीजिए। वहां पर वो लोग कह रहे हैं सर देखिए ऐसे हम प्रोडक्ट नहीं दे पाएंगे, ये चीज आपको देने ही पड़ेंगे, मतलब 4,000 रुपए आपको देने ही पड़ेंगे, अदरवाइज अब आप देख लीजिए क्या करना है, हम आपको ये प्रोडक्ट मतलब बगैर इस 4,000 रुपए के तो नहीं दे पाएंगे। अब आयुष क्या कह रहे हैं कि चलो कोई बात नहीं यार ठीक है, आप लोग मुझे प्रोडक्ट मत दो, मैं आपको 4,000 रुपए भी नहीं दे रहा हूँ, जो मेरा बैलेंस पेंडिंग है ना वो आप मुझे दे दो। ये आपने बताया था इतने के 7,000 रुपए के आसपास जो है आपने सीट कवर्स बताए थे, इतने का आपने जो है फोग लैम्प बताए थे, और इतने के आपने जो रियर कैमरा है वो बताया था, ये पैसे आप मुझे वापस कर दो। अब यहाँ पर वो लोग क्या कर रहे हैं, सर हम आपको वापस कर देंगे ठीक है, लेकिन 5,000 रुपए जो हम फाइल चार्ज कह रहे थे वो काट कर देंगे, क्योंकि फाइल चार्ज आपके तभी रिवर्स होने थे जब आप 30,000 रुपए की एसेसरीज लेंगे। अब वो आप एसेसरीज नहीं ले रहे हैं तो फिर आपको वो पैसा तो देना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर आप समझ रहे हैं ना क्या हो रहा है, एक बंदा जिसके पास कुछ भी नहीं है और दूसरी तरफ है शोरूम जिसके पास पैसा भी है, जो पैसा हम दे चुके हैं वो भी उन्हीं के पास है, जो प्रोडक्ट है वो भी उन्हीं के पास है, डील डील भी उन्हीं के हाथ में है। अब वो जैसे चाहे इस चीज को घुमा सकते हैं। अब वहां पर थोड़ी और बहसबाजी हुई, मिस्टर आयुष ने सोचा कि यार मतलब 4,000 5,000 रुपए के लिए काफी टाइम भी हो गया इनसे बातचीत करते हुए, 10 15 20 दिन ये ऑलरेडी इनको निकाल चुके हैं। तो वहां पर काफी बहस के बाद आयुष ने सोचा इनसे बहस करने का कोई फायदा नहीं है, कितना भी इस चीज को बढ़ा लो, 2 4 बार मैं यहाँ पर और चक्कर लगाऊंगा तो वैसे भी मेरा पेट्रोल वगैरह खर्च होगा। तो आयुष ने बीच का रास्ता निकालते हुए 2,000 रुपए उनको और दिए, और कहा कि ठीक है मैं 2,000 रुपए और दे सकता हूँ इस चीज के, और आप ये सारी चीजें मेरी गाड़ी में इंस्टॉल कराओ। तो उसके बाद 2,000 रुपए में वो लोग मान गए, कुछ ना कुछ उनको एक्स्ट्रा चाहिए था। तब उसके बाद जो वो मतलब एसेसरीज है वो सब लगवाई गई। बाद में उनको ये भी पता लग गया था कि एसेसरीज पहले से ही अवेलेबल थी, ये इनकी थोड़ी सी ट्रिक होती है। तो आप समझ रहे हैं ना छोटी सी चीज किस तरीके से बड़ी हो जाती है। ऐसी सिचुएशन से हम बच सकते हैं। जिस टाइम पर हमारी गाड़ी में एसेसरीज लग रही है, अगर हमारी पहले ही डील हो चुकी है ना, तो उसी टाइम पर हम उनको कहना होता है डिलीवरी के टाइम पे ही कि सारी की सारी एसेसरीज लगवाओ, अगर पेंडिंग है तो पेंडिंग का पैसा मुझे वापस कर दो, जब आपके पास आ जाएंगी तब मैं ये लगवा कर जाऊंगा, या अभी जो आपने एसेसरीज लगाई है ना सिर्फ उसी के पैसे मैं दूंगा, उसके अलावा जो भी मेरा पैसा बचा हुआ है वो आप मुझे रिटर्न कर दो। उसके बगैर आप वहां से मत निकलिए, या फिर उनके कोई भी लेटर हेड पर या जो वो लिख कर देंगे ये चीजें पेंडिंग है, जो हमने पहले प्राइस लगाया था वही प्राइस रहेगा, कोई एक्स्ट्रा प्राइस हम नहीं बढ़ाएंगे, उनके साइन एंड स्टैंप के साथ आपको वो चीज लेनी है। अपनी तरफ से पक्का प्रूफ लेकर जाइए, अदरवाइज मुंह जबानी में या प्लेन पेपर पर लिखने से चीजें कभी भी आगे काम नहीं करती हैं। फिर से कह रहा हूँ आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस है गाड़ी खरीदने से रिलेटेड, या और कोई एक्सपीरियंस, या आप गाड़ी खरीदना चाहते हैं, कोई क्वेश्चन आपके मन में है, आप पूछना चाहते हैं, आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बाकी इस टाइप के वीडियोस के शुड लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर, थैंक यू, बाय।